सुने थे कि अर्ली टू बेड एंड अर्ली टू राइज मेक्स ए मैन हेल्दी वेल्दी एंड वाइज। तो ये बचपन का सुना हुआ कुछ है, तो अभी अगर कहने जाऊँ तो दुनिया बदल गया है, बट कहावत तो सही है अभी भी। तो मैं आज सुबह उठ के सोचा कि मैं ऐसा क्या कर सकता हूँ जो मुझे वाइज बना सकते हैं। तो फॉर दैट आई वॉज जस्ट वॉचिंग द न्यूज़ चैनल, और पहला जो चीज़ मुझे फील हुआ और जो दिखा जो पेट्रोल प्राइस। हम सबको पता है कि ऑल ओवर द वर्ल्ड में इतना जो वार सिचुएशन है, इसलिए फ्यूल का प्राइस ऑब्वियसली हाइक हो रहा है, मगर हम लोग उसमें क्या कर सकते हैं, वो हम लोग का कंट्रोल में नहीं है। जो हम लोग का कंट्रोल में है कि हम लोग अपने जो ड्राइविंग मेथड से या फिर ड्राइविंग टेक्निक से या फिर कुछ थोड़ा और चेंजेस हम लोग अपने लाइफ में कर सकते हैं, जो चेंजेस करने से हम लोग कुछ पेट्रोल सेव कर सकते हैं। हम लोग का कार का जो फ्यूल एफिशिएंसी है उसमें हम लोग बढ़ा सकते हैं। तो बस वही सब इन्फॉर्मेशन आज आपको मैं प्रोवाइड करूँगा कि क्या थोड़ा बहुत चेंजेस करके हम लोग अपना लाइफ में एग्जैक्टली हम लोग का ड्राइविंग में या फिर पेट्रोल का जो कार का जो माइलेज है हम लोग इंक्रीज़ कर सकते हैं या फिर और सेफ ड्राइव कर सकते हैं। तो फॉर दैट लेट्स स्टार्ट द वीडियो। पहले मैं बोलना चाहूँगा कि देयर आर सम ऑप्शंस, देयर सम टेक्निक्स दैट जो हम लोग को अप्लाई करना है। वो अप्लाई करने से हम लोग का जो ड्राइविंग है वो और भी अच्छा सेफ हो जाएगा, और मैं आपको प्रूव भी करूँगा कि ये कैसे हो सकता है, ये क्या हो सकता है। आई विल शो यू। सो अभी हम लोग पहले कार में बैठते हैं एंड देन विल डिसाइड कि कैसे करते हैं ये सब। चलो, एट फर्स्ट लेट सिट एंड देन वी विल डिसाइड। तो पहला है कि जो चीज़ है वो है कि पेट्रोल प्राइस बहुत ही ज़्यादा है, हर टाइम बढ़ रहा है। क्या कर सकते हैं, कम घटता है बढ़ता है, हम लोगों का कंट्रोल में नहीं है। इसीलिए अब देखो, अब मैं आपको दिखाना, अभी जो नेक्स्ट चीज़ मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि आपको कभी भी गियर चेंज के लिए आप टॉर्क को एकदम पीक टॉर्क तक नहीं जाइए। जैसे कि अगर सोचिए कि अगर आप फर्स्ट गियर में हैं, आप सोच रहे हैं कि मैं उसको पूरा एंड टॉर्क तक, जितना भी गाड़ी टॉर्क प्रोड्यूस कर रही है या फिर आरपीएम जितना बढ़ रहा है, मैं वहाँ का ले जाऊँगा, उसके बाद गियर चेंज करूँगा। दैट इज़ नॉट द थिंग। ये कभी भी मत कीजिए, उससे पहले चेंज कर लीजिए। तब क्या होगा, गाड़ी का इंजन भी सेफ रहेगा, और आप जितना आरपीएम आपका ज़्यादा जाएगा, आपका फ्यूल एफिशिएंसी गाड़ी का उतना ही घटेगा। तो ये अगर आप अप्लाई करते हैं, आपका गाड़ी और भी सेफ और अच्छा चलेगा। ठीक है, इसके बाद में जो आपको बताऊँगा कि अगर ज़रूरत नहीं पड़ रहा है तो हार्ड ब्रेक मत कीजिए। हार्ड ब्रेक करने से आपका क्या होता है एग्जैक्टली, जब भी कोई इंजन में फ्यूल बर्न होता है, मैं इसको खोल लूँ पहले, जब भी इंजन में फ्यूल बर्न होता है तो एनर्जी में कन्वर्ट होता है। उसी एनर्जी को लिए गाड़ी एग्जैक्टली आगे जा रहा है। अगर आप हार्ड ब्रेक कर रहे हैं, एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम क्या होता है, वो जो एनर्जी है पूरा मतलब ब्रेक शू में घिस के वो फिर से मतलब हीट एनर्जी में कन्वर्ट होकर निकल जाता है, जो आप हम लोग यूज़ कर नहीं पा रहे हैं। तो एटलीस्ट ट्राई कीजिए गाड़ी को जितना सॉफ्ट ड्राइव कर सके। अगर आपको ज़रूरत नहीं है तो आप उसको ज़्यादातर स्पीड उसको बढ़ाइए मत। अगर आपके सामने देख रहे हैं, बम्पर आ रहा है या फिर कोई स्टॉप आ रहा है या फिर कुछ भी आ रहा है, आपको गाड़ी रोकना है, तो उसको एग्जैक्टली न्यूट्रल में लाके छोड़ दीजिए, गाड़ी को खुद चलने दीजिए। फिर जब वो जगह आ जाएगा तब जाके मिनिमम जितना आपको ज़रूरत पड़े उतना ही ब्रेक यूज़ कीजिए। ब्रेक ज़्यादा यूज़ करेंगे तो एनर्जी जो है वो पूरा वेस्ट हो जाता है। एनर्जी कभी ख़त्म नहीं होता दुनिया में, एनर्जी दूसरे एनर्जी में कन्वर्ट हो जाता है, जो हम लोग के लिए यूजेबल एट दैट पॉइंट नहीं है। इसीलिए हम लोग को थोड़ा सा प्रॉब्लम होता है। सो वी शुड वर्क ऑन दैट। वी शुड अंडरस्टैंड कि अगर हार्ड ब्रेक नहीं करना चाहिए, हार्ड ब्रेक अगर नहीं करेंगे तो आपका फ्यूल आपका ही सेव होगा। सेकेंड है, हार्ड एक्सीलरेशन भी नहीं करना चाहिए। आपको गाड़ी में बैठ कर तुरंत आप बहुत ज़्यादा एक्सीलरेट करते हैं तो ये पहला चीज़ है कि ये बहुत ज़्यादा फ्यूल बर्न करता है। साथ में जितना एनर्जी बर्न करता है उतना एनर्जी आपको ज़रूरत ही नहीं है। आपको मिनिमम जो टॉर्क गाड़ी के चलने के लिए ज़रूरत है उतना ही टॉर्क आप यूज़ कीजिए। उससे ज़्यादा अगर यूज़ करेंगे तो आपका गाड़ी का जो फ्यूल है वो ज़्यादा बर्न होगा, विच विल क्रिएट अ प्रॉब्लम फॉर यू। और आपका एक और चीज़ है, हम लोग जो नॉर्मली ट्रैफिक में ड्राइव करते हैं कि एकदम पूरा जो हार्ड ट्रैफिक होता है नॉर्मली ऑफिस टाइम में, उस टाइम में आप जितना कोशिश कीजिए कि जितना हो सके ब्रेक को मिनिमम यूज़ कीजिए। मैं नहीं कर रहा हूँ कि ब्रेक मत कीजिए, ब्रेक यूज़ कीजिए, मगर मिनिमम यूज़ कीजिए ब्रेक। अगर मिनिमम यूज़ करते हैं एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम आपका ये आइडल मतलब जितना भी आपका पेट्रोल है वो पेट्रोल या फिर फ्यूल जो है एग्जैक्टली ये आपका सेव होगा। इसके बाद आप अगर जानना चाहें कि और क्या क्या ऑप्शन है जो गाड़ी का ड्राइविंग के लिए हम लोग कर सकते हैं, मैं आपको पहला बताऊंगा कि देयर आर सेवरल ऑप्शंस।
कुछ चीज़ जो है हम लोग के लिए वन जो मेजर फैक्टर है वो एसी। अगर आपको ज़रूरत पड़ रहा है तभी आप एसी को चलाइए। और वन थिंग मोर इज़ दैट गाड़ी को स्टार्ट करने के बाद एसी, स्टार्ट करने के 2-3 मिनट बाद एसी को रन कीजिए, और गाड़ी जब आप बंद करेंगे उससे 2-3 मिनट पहले एसी को बंद कर दीजिए। दिस इज़ अ वे कि एसी आने से आपको भी पता है एसी एक ऐसा फैक्टर है जो ऑलरेडी एक अमाउंट ऑफ एनर्जी को अपने तरह खींचता है, इसलिए गाड़ी का जो एक्सीलरेशन है वो घट जाता है। मगर द बेस्ट थिंग इज़ दैट गाड़ी का एक्सीलरेशन घटने के बाद भी एग्जैक्टली ये एसी तो हम लोग को ज़रूरत है, फ्यूल ज़्यादा बर्न हो रहा है मुझे भी पता है, मगर एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम अगर आप टॉर्क को अगर कंट्रोल करना चाह रहे हैं, आपको गियर थोड़ा सा डाउन करके आप टॉर्क को सेम प्रोसेस से कंट्रोल कर पाएंगे, जो मैंने पहले ही आपको बता दिया। आफ्टर द एसी वन मोर थिंग इज़ दैट जब आप हाईवे में ड्राइव कर रहे हैं, एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम आपको गाड़ी को ज़्यादा टॉर्क की ज़रूरत नहीं होती, क्योंकि कांस्टेंट एक ही स्पीड में आपका गाड़ी चलता है। मोस्टली अगर हम लोग देखें तो गाड़ी थोड़ा सा ऊपर का गियर में ही चलता है। उस वक्त में कभी भी खिड़की खोल के ड्राइव मत कीजिए। खिड़की खोल के ड्राइविंग करने से आपका एक प्रॉब्लम होता है कि एग्जैक्टली जो खिड़की से हवा आता है वो आपका पूरा केबिन में ऑक्यूपाई हो जाता है। तो हवा को खींच के, हवा को काट के गाड़ी निकलने में गाड़ी इंजन को क्या होता है और ज़्यादा टॉर्क प्रोड्यूस करना पड़ता है और ज़्यादा पावर का ज़रूरत होता है। पावर कहाँ से आएगा? फ्यूल से ही आएगा। वो फ्यूल जो बर्न होता है उसके बाद वो कन्वर्ट होता है पावर में। और खिड़की खोलने के लिए एग्जैक्टली खोलने के वजह से जो होता है अंदर में जो ऑक्यूपेंसी है हवा का बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, साथ ही साथ वो रोकता है गाड़ी को। और ये अगर आप चेंजेस अगर आप अप्लाई कर लेते हैं एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम, ये चेंजेस अप्लाई करने से अगर आप खिड़की लगा के एसी ऑन कर लीजिए, आप ड्राइव कीजिए, आपका माइलेज ज़्यादा मिलेगा। क्योंकि एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम इंजन को बहुत ही कम मतलब टॉर्क का ज़रूरत होता है, स्पीड कांस्टेंट रहता है, आपका इतना ट्रैफिक नहीं रहता है, आप एसी यूज़ कर सकते हैं मगर खिड़की मत खोलिए। सो दीज आर द सम टेक्निक्स दैट आई हैव ऑलरेडी एक्सप्लेन यू कि ऐसे करने से आपको माइलेज अच्छा मिलेगा। उसके बाद आप ये अप्लाई कीजिए। अगर आपको कोई भी क्वेश्चन है या फिर कुछ जानना है या फिर यू वांट टू ऐड एनीथिंग टू दिस वीडियो, यू कैन जस्ट गेट इन टच। आप नीचे कमेंट कर सकते हैं मेरा वीडियो को, अगर आपको लगे कि ये सही है तो आप उसको लाइक कर सकते हैं या फिर अपने फ्रेंड के साथ शेयर कर सकते हैं। एंड और क्या मैं आपको बताऊं, आपको मैं ड्राइविंग करके भी दिखा सकता हूं कि एग्जैक्टली अभी एक बहुत अच्छा चीज़ हुआ। पहले के गाड़ी में ये सब नहीं रहता था कि आपको इंस्टेंट जो ये मीटर है, मीटर मतलब ओडोमीटर, इस ओडोमीटर में आपको सब कुछ इन्फॉर्मेशन मिल जाता है। इंस्टेंट आपका माइलेज क्या दे रहा है, आपको गियर शिफ्ट करना है या नहीं करना है, गाड़ी का टायर प्रेशर एक इज़ वन ऑफ द मेजर थिंग। अगर आपको टायर प्रेशर कम या ज़्यादा फील हो रहा है तो दैट विल ऑल्सो क्रिएट मीन्स द जो पेट्रोल है वो ज़्यादा बर्न होता है। एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम आप क्या कर सकते हैं, सेम थिंग इज़ द टायर प्रेशर आप चेक कीजिए या फिर कंटिन्यूसली आप टायर प्रेशर मॉनिटरिंग सिस्टम एक घर में रख लीजिए। दैट इज़ ऑल्सो ए गुड, जो आपको हेल्प करेगा अच्छा सा फ्यूल एफिशिएंसी पाने के लिए। तो दोस्तों दीज आर द थिंग्स दैट आप ये अपने ड्राइविंग स्किल में ऐड कर सकते हैं। अगर आप ये ऐड किए हुए देन यू आर ऑल्सो डूइंग, अब इसमें थोड़ा और सोच के कुछ बेटर कर सकते हैं। सो आज के लिए इतना ही, फिर मैं मिलूँगा दूसरा कोई वीडियो में। थैंक यू फॉर बीइंग विथ अस। थैंक यू, बाय बाय।